वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज हम झारखंड से संबंधित टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। यदि आप झारखंड से हो तो 2 से 3 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वह 100 क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बात बतानी है। आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी बाद में स्टडी करने के लिए। नहीं तो बार बार आप वीडियो तो देख नहीं सकते। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला इसमें है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1872 में झारखंड में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न देखिए कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 73% खनिज संचित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या था। राइट आंसर होगा हेमलता अग्रवाल। हेमलता अग्रवाल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 2009 में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं। 24 जिले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि झारखंड में कितने सदन हैं। सदनों की संख्या झारखंड में कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1 है। ठीक है। 1 सदन है झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चतुर्भुज के समान है। ठीक है। चतुर्भुज के समान है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। 8वां प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हाथी। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। 9वां प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को इसका झारखंड राज्य बना था। और किससे कट के बना था। तो बिहार से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10वां कि झारखंड के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सन 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु शुरू की गई थी झारखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 11वां प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कि झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 9 अगस्त 9 अगस्त सन 1995 को। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां देखिए। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 32 जनजातीय समूह है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 सी। राइट आंसर सी होगा 7 विश्वविद्यालय झारखंड में है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार है। कितने प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। 6 प्रकार की मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि झारखंड किस राज्य से कट के बना है। तो बिहार से कट के बना है। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बिहार राज्य से झारखंड काट के बनाया गया। ठीक है। सन 2000 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि आपको अभी बताए थे ऊपर
15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो उस समय इसमें टोटल 18 जिले थे, जो कि इस समय 24 जिले हैं। जब बना था तो 18 जिले थे, और इस समय कितने हैं? 24, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1908 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रांची। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा ए, रांची में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का, नहीं सॉरी, प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री का नाम, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाबूलाल मारंडी, ठीक है, मरांडी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि 22 नंबर प्रश्न देखिए, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1914 को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, धनबाद में। प्रश्न नंबर 24वां देखिए, 24वां प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 12.1%, ठीक है। अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 27वां नंबर प्रश्न देखिए कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 28 नंबर प्रश्न देखिए कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा जो नदी है झारखंड के किस जिले में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, साहिबगंज में। साहिबगंज में ये गंगा नदी बहती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1861 में, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1980 में, ठीक है। 1980 में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी झारखंड में। यह प्रश्न एक ऐसा भी बना सकता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यही बात हुआ, ठीक है। ये 1980 में, न तो प्रश्न ऐसे ऐसे बनाएगा कि एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आप लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे, ठीक है। झारखंड के अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जरूर नोट्स कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कि 31 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गिरिडीह में, ठीक है। गिरिडीह में
झारखंड धाम स्थित है। 33वां प्रश्न देखिए, राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बुंडू। बूंदू, ठीक है। 34वां प्रश्न देखिए, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्वी उत्तरी सीमांत कृषि प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 77% जो भाग झारखंड का है वो कृषि कार्य हेतु योग्य है। 36वां प्रश्न देखिए, और 36वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कुआं का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लोहरदगा। 38वां प्रश्न देखिए, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुमला। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सन 1913 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न देखिए, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सन 1937 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चेकोस्लोवाकिया। 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धारवाड़ यूगिन। 43वां प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न क्या कर रहा है कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रांची में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्रिंग फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। 45 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बराकर। 46 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्वर्णरेखा नदी पर। 47 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? राइट आंसर होगा डी, आर्कियन शैल। 49 नंबर प्रश्न देखिए, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 400 मीटर, 400 मीटर। झारखंड, अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, दामोदर घाटी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 51 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 463 किलोमीटर, ठीक है। 463 किलोमीटर झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 380 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा सी, 2.42%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी,
नेतरहाट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ सॉरी 55 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट। ठीक है। तो 56 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पुनपुन। 57 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? इनमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य के है? तो ये तीनों नदी झारखंड राज्य के है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 58 नंबर प्रश्न देखिए। और 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पाकुड़। पाकुड़। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रांची। प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाकुड़। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 52.21%। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले की में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोहरदगा। 63 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पश्चिमी सिंहभूम। 64 नंबर प्रश्न देखिए। 64 नंबर प्रश्न पे क्या कर रहा है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 259 प्रखंड है। 65 नंबर प्रश्न देखिए। और 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रांची में। 66 नंबर प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा सी, धनबाद। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 35 अनुमंडल हैं। अगले प्रश्न की ओर, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाथी। कोई कोई प्रश्न थोड़ा 2 बार रिपीट हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोयल है। झारखंड राज्य का पुष्प कौन सा है? तो इसका राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पलाश। ठीक है। झारखंड में बेतला नेशनल नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1986 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो इसमें उस समय जब बंटवारा हुआ था तो कितने जिले थे? 18 जिले थे। और इस समय कितने हैं? 24 जिले हैं। तो 24 में से 18 घटा लीजिए। 24 में से 18 घटाइए, कितना बचेगा बताइए? 24 में से 18 तो 6 बचेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? बी, 6 जिले हैं। 6 जिले बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य के किस जिले में तोप चाची झील स्थित है? राइट आंसर होगा डी, धनबाद में। 74 नंबर प्रश्न देखिए। और देखिए इसका कि झारखंड में से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं झारखंड से। 75 नंबर प्रश्न है कि किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है? राइट आंसर होगा डी, साहिबगंज में। 76 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? राइट आंसर होगा सी, रांची में स्थित है। 77 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है?
राइट आंसर होगा बी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। 78वां प्रश्न देखिए कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा बी, नेतरहाट। अब देखिए अगला प्रश्न कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जमशेदपुर। 80वां प्रश्न देखिए कि झारखंड में पहला तावा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा सी, घाटशिला। 81वां प्रश्न देखिए झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया, तो ये एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है। इधर आप यूपी के पूर्वांचल या बिहार में एक धोबिया गीत भी कहा जाता है, लेकिन झारखंड में धुबिया को नृत्य को धोबिया कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न देखिए कि झारखंड में झंझान गीत किस अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर होगा ए, संतान उत्पत्ति के अवसर पर। जब किसी का लड़का होता है, लड़का होता है ना झारखंड में, तो झंझाइन गीत गाया जाता है, ठीक है। वो हमको नहीं पता है कैसे गाया जाता है, आप लोग पता कर लीजिएगा। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 84वां प्रश्न देखिए कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर होगा डी, सन 1767 में, 1767। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कामोत कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, भूमिज। 86 नंबर प्रश्न देखिए झारखंड के में किस जनजाति में संयुक्ति परिवार को भाई बंध कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, गोंड। अगला प्रश्न देखिए 87, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? राइट आंसर होगा सी, सन 1952 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखिए। 88 नंबर प्रश्न कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसरों पर पुरुष के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, पनवाडिया नृत्य। 89 नंबर प्रश्न कि झारखंड के में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा डी, संथाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखिए झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बी, उराव। 91 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उराव। झारखंड में किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? तो राइट आंसर होगा बी, मुंडा। 93 नंबर प्रश्न देखिए। 93 नंबर प्रश्न क्या कहेगा, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर होगा सी, सिंहभूम में। 94 नंबर प्रश्न कि झारखंड में कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1820 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी, 1572 में। 96 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? राइट आंसर होगा डी, सन 1741 में। 97 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? राइट आंसर होगा ए, पंचेत में। 98 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड के चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, 1971 से 61 से 1971 तक। 99 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, सन 1938 को।
और लास्ट प्रश्न है 100वां प्रश्न कि झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, रांची में जवाहर दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे कुछ 100 प्रश्न। आशा है कि आप लोग इसको नोट्स किए होंगे और आपके लिए ऐसे ही जीके के क्वेश्चन या इससे भी बेहतरीन प्रश्न और कई परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अध्यापक महोदय। अध्यापक महोदय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।